एंड पहला कोलैबोरेशन क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपके 100 200 300 400 500 जो भी फॉलोअर्स हैं, आपको भी कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि 500 फॉलोअर्स 400 फॉलोअर्स में भी आपको कोलैब कैसे मिल सकता है, और जिनके 1000 फॉलोअर है उनको पेड कोलैब कैसे मिल सकता है। सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे अपने घर में। तो ये वीडियो पूरी कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग होने वाली है, बिकॉज मैंने इस मंथ काफ़ी सारे कोलैबोरेशन किए हैं एंड मैं न्यू हूँ इस फील्ड में। एंड मैंने इससे पहले कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है, बट मैंने पूरा फिगर आउट कर लिया है कि ये कोलैबोरेशन कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 100 200 300 400 500 जो भी फॉलोअर्स हैं, आपको भी कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, बार्टर पेड हर तरीके के। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर हो और आप चाहते हो कि कंटेंट बनाना चाह रहे हो, कंटेंट बनाते हो और आपको फिर भी कोलैबोरेशन नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोलैबोरेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कितने टाइप की होती है। प्रकार मतलब यार हिंदी निकल रही है मेरी, प्रकार, ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ी हो ना इसीलिए। 3 टाइप की कोलैबोरेशन होती है। एक तो होता है बार्टर, ठीक है। जो बार्टर होता है उसमें क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल डॉट एन की हो गया, या जो भी कोई एग्जाम्पल का ब्रांड ले लो, आपको जो भी पसंद है, कोई सनस्क्रीन है या कुछ भी है, तो वो आपको प्रोडक्ट देगा। एंड प्रोडक्ट के बदले में आपको कोई रील स्टोरी, वो जो भी उनका क्राइटेरिया होता है कि आपको रील देनी है एक बना के, या फिर आपको एक स्टोरी देनी है, या फिर आपको पोस्ट देनी है, तो वो उनका क्राइटेरिया होता है। ब्रांड अपना क्राइटेरिया देता है आपको स्क्रिप्ट के साथ कि आपको क्या करना है। ये तो हो गया बार्टर। बार्टर में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। बार्टर में प्रोडक्ट जो है वो वापस नहीं करना होता आपको, आप यूज़ करो आराम से उस प्रोडक्ट को, वीडियो बना के दे दो एंड देन दैट प्रोडक्ट इज़ योर्स। इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता, ना आपको कोई पैसा देना होता है। सो इसमें ऑलरेडी आपको कंटेंट देना है ब्रांड को एंड ब्रांड आपको प्रोडक्ट देता है। अब आ जाते हैं हम पेड कोलैब। पेड कोलैब क्या होती है कि ब्रांड जो है आपको प्रोडक्ट भेजता है एंड आपको उसके बदले में पैसे देता है रील बनाने के, या फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप अगर प्रमोट कर रहे हो उस वीडियो को, तो उसके लिए आपको ब्रांड जो है पैसे देता है। 500 हज़ार 4000 5000, इनका अमाउंट बहुत बड़ा भी होता है। डिपेंड्स ऑन कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी रीच कितनी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। उसमें आपको ब्रांड प्रोडक्ट भेज देगा एंड आपको वीडियो प्रोवाइड करनी होगी। उनकी एक टाइमलाइन होती है, 30 दिन 40 दिन 90 दिन। तो ये क्राइटेरिया होता है, उनकी टाइमलाइन होती है कि इतने दिन में हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हर ब्रांड की अपनी होती है। आप ये मत सोचना कि वो ब्रांड तो 30 दिन के लिए बोल रहा है तो ये ब्रांड 40 दिन के लिए क्यों बोल रहा है। तो यार सबकी अपनी टाइमलाइन है, सब अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पैसे देते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ ब्रांड्स के साथ पेड कोलैब किया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें समझ पाई हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता था पहले। तो अभी मुझे सब कुछ समझ आ रहा है धीरे धीरे, एंड मैं एक लर्नर हूँ एंड आई वॉन्ट कि मैं जो सीख रही हूँ वो आप लोगों को भी बताऊँ। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आप लोग जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं, जिनको भी मतलब लग रहा है कि यार कोलैब क्यों नहीं आ रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, अगर वीडियोस बना रहे हो, आप डेली बेसिस पे बना रहे हो, ट्रांजिशन भी बना रहे हो, तो आपको कोलैब क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज आप अप्रोच ही सही से नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अप्रोच करना है आपको। तो जो पेड कोलैब होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कि पेड होती है, ठीक है, उसमें बट तो जो पेड कोलैब होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक जो होता है उसमें क्या होता है कि ब्रांड जो आपको है ना प्रोडक्ट दे देता है एंड आप उसको वीडियो बना के दे देते हो, वो आपको पैसा भी दे देता है, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो मतलब आपके 2 बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक तो आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 30 से 40 दिन जो भी टाइमलाइन होता है ब्रांड का, उसके अकॉर्डिंग आपको 500 हज़ार या जो भी है पैसे भी मिल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो आपको दोनों तरफ से फायदा है और आपको देना है सिर्फ एक कंटेंट। आ जाते हैं हम दूसरा, जो पेड का दूसरा पार्ट होता है, ये होता है कि इसमें क्या होता है, ब्रांड आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट 3000 4000 5000 जो भी देता है वो प्रमोट करने के लिए देता है, ठीक है। प्रमोट करने के लिए आपको देगा और आपको प्रोडक्ट भी भेजेगा। बट अब कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी हो गई कोई, या फिर कोई फ़ोन हो गया, कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो गई जो मतलब जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या होता है कि वो आपको प्रोडक्ट भेज देगा, आप वीडियो बना लोगे एंड देन वो प्रोडक्ट वापस ले लेता है ब्रांड। सो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ पेड कोलैबोरेशन, बिकॉज इसमें आपको पैसा मिल रहा है एंड आपको प्रोडक्ट ब्रांड को वापस भी करना है। एंड फर्स्ट वाले में आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा था एंड पैसे भी मिल रहा था। सो दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, बिकॉज दोनों में आपको पैसे मिल रहे हैं। सो दैट इज़ मेन, क्योंकि आप अर्न करना चाहते हो। अगर आप कोलैब कर रहे हो तो आप कोलैब कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं।
अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। सो तो थर्ड होती है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल वाली कोलैबोरेशन होती हैं। इनको करने से पहले लिटरली बता रही हूँ, आप लोग सीरियसली बता रही हूँ, सोच समझ के करना। कभी भी करते हो कि किसी कोई बोल भी देता है आपको, अगर बहका देता है, कुछ बोल देता है कि कर लो कुछ नहीं होगा, पेमेंट आ जाएगा, ये वो, तो कुछ नहीं करना। ये कोलैब क्या होती है ना, इसमें क्या होता है, रिम्बर्समेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर रिम्बर्समेंट की कोलैब जो होती हैं वो फ्लिपकार्ट के लिए होती हैं, क्योंकि ये आपको बोलेंगे कि आप ना प्लीज़ ऑर्डर कर दो, 10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, 20 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, एंड आप वीडियो बना के दे देना, हम आपको पर वीडियो का 1000 रुपये दे देंगे, 2000 रुपये दे देंगे, आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो। एंड आपका उसमें इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा 5000 10,000 जितना भी होगा, मतलब 10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो कोई भी प्रोडक्ट 100 200 300 1000 से तो नीचे नहीं होगा, तो उसमें आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये करने से पहले सोचना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने वीडियो बना के दे भी दी है, अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाए तो आपका पैसा फंस जाएगा। अगर आपने रिटर्न कर भी दिया है तो आइडिया नहीं है कि आप लोग को वो पेमेंट देंगे भी या नहीं देंगे, तो आप दोनों तरफ से फंस जाते हो। इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पैसे देते हैं, रिम्बर्समेंट में पैसा फंस जाता है, रिटर्न नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट, तो काफ़ी क्वेरीज ऐसी भी होती हैं, तो मत करना। आप पेड और बार्टर के लिए जाओ, मैं सबसे अच्छा बोल रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ अपनी जर्नी पे। मैंने आपको तीनों टाइप की कोलैबोरेशन बता दी है कि क्या क्या होती है, आपको समझ भी आ गई। इन केस आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है या मैं अटक रही ज़्यादा हूँ या कुछ है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ अपनी जर्नी कि मुझे कोलैबोरेशन कैसे मिला एंड किस ब्रांड का मिला और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो हुआ क्या कि मेरे जो थे फॉलोअर थे 1200, ठीक है। और ये करीबन अभी की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये लगा लो कि मेरे फॉलोअर दिवाली से पहले 1200 थे, ठीक है। एंड मैं ब्रांड्स को काफ़ी टाइम से 1 साल से अप्रोच कर रही थी, एंड मुझे फिर भी कोई ब्रांड मतलब वापसी में मैसेज ही नहीं करता था। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी कि ऐसे पिच करो, ये करो, वो करो, सब टोट के आजमा लिए, मगर नहीं मिले कोलैबोरेशन, तो नहीं मिले। बिकॉज कि मैं कंटेंट भी बना रही थी तब भी नहीं मिले, ये सोच लो। तो मतलब यार मेरी प्रोफाइल में कोई दिक्कत है या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो इसीलिए ये हुआ क्योंकि मैं कुछ गलत कर रही थी, मैं गलत चीज़ें कर रही थी, मैं लोगों की मतलब इन्फ्लुएंस हो जा रही थी, लोगों की वीडियोस में, इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जा रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि यार मैं सही कर रही हूँ, इतनी सब चीज़ें देख कर भी सीख नहीं पा रही हूँ, कोलैबोरेशन क्यों नहीं आ रही है मुझे। मैं परेशान हो चुकी थी, एंड मैं लिटरली मैं चाहती थी कि मेरे को कोई कोलैब आए। पहली कोलैब तो आए, दूसरी तो तभी आएगी जब पहली आएगी। जब पहली कोलैब ही नहीं मिल रही है इतनी मशक्क़तों के बाद, तो फिर दूसरी तो क्या ही मिलेगी। तो यार मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं ना मतलब एक इन्फ्लुएंसर को देखती हूँ कि यार उसने कोई कोलैब किया, उसके भी फॉलोअर मेरी तरह ही नैनो क्रिएटर की तरह ही थे, 1200 1000 कुछ थे, ठीक है। आई टॉक टू हर एंड उससे मैंने पूछा कि यार आपको कोलैबोरेशन कैसे मिला। उससे पहले क्या हुआ था कि मैं काफ़ी ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं ब्यूटी के, स्किन केयर के, सबको मैंने पिच किया, सबको पिच किया है इंस्टाग्राम पे। अगर मैं आप चाहो ना यहाँ पे डीएम्स डाल दूँगी सबके, सबको पिच किया हुआ है मैंने। बट मतलब गरीमत है कि किसी भी ब्रांड ने मेरे को पलट के जवाब दिया हो, किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज इंस्टाग्राम पे आपको कभी ब्रांड, बहुत रेयर ही होगा कि आपको जवाब दे, आपको कोलैबोरेशन के वापस मिला। अगर आप बड़े क्रिएटर हो तब आपको आ सकते हैं, अगर आप छोटे क्रिएटर हो, 300 400 500 1000 वाले हो, तो आपको ब्रांड पलट के जवाब नहीं देगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ब्रांड का कोलैब आया कैसे वो मैं बता देती हूँ। फिर मैंने उस लड़की से बात की और बात करा, तो उसने मुझे बताया कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ये ब्रांड है, तो आप भी जाके कर लो, हो सकता है आपको भी मिल जाए। मैंने उसकी बात मानी एंड मैंने उसको जाके पिच किया। मैंने ये नहीं कि हाउ प्लीज़ आई वांट टू कोलैब फलाना ढिमकाना एंड जस्ट कोलैब लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रॉपर मैंने उनको पिच भेजी। पिच मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, ठीक है, कॉपी भी कर सकते हो आप यहाँ से। अगर यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा देन यू कैन आस्क मी इन डीएम, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपको भेज दूँगी, ठीक है। ब्रांड लिटरली मैं एक दिन के अंदर मुझे रिप्लाई आया उस ब्रांड का, एंड मैं आपको ब्रांड बताऊंगी कि मेरा पहला ब्रांड क्या था। और आपने देखा होगा मेरा पहला ब्रांड कौन सा था, आपको पता है क्योंकि मैंने कोलैबोरेशन की ऑलरेडी डाली हुई है वीडियो, तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा पहला कौन सा था। आप जाके देख लो, मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग भी बनाई है, पीआर कैसे मिला, मतलब सब बनाया हुआ मैंने, ठीक है। तो मुझे वो ब्रांड ने कोलैब भेजा, दिवाली टाइम चल रहा था, लिटरली आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मुझे पहला कोलैब मिला, वो भी दिवाली पर, इसके। फिर धीरे धीरे मैंने कोलैबोरेशन के बारे में जाना। जब मुझे फर्स्ट कोलैब मिला, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को रीच आउट किया, चीज़ें की, ठीक है। तो अब मुझे पूरा कुछ पता चल गया है कि कोलैब कैसे होगा। एंड अब लिटरली बता रही हूँ, मैंने नवंबर के महीने में बता रही हूँ, कम से कम
15 से 20 ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है एंड मेरे पास अभी इस टाइम घर पे 50 कोलैबोरेशन पड़ी हुई हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 50 कोलैबोरेशन आ चुकी हैं 2 महीनों के अंदर। तो यार इट्स नॉट अ बैड अमाउंट, इट्स वेरी गुड अमाउंट। ऑलमोस्ट बाटर है बट मैंने पेड भी किया है एंड मुझे पैसे भी आ चुके हैं कुछ के। तो लिटरली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑडियंस, टू ब्रांड्स एंड मेरी मेहनत ऑफ कोर्स, बिकॉज अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये मेरा डायलॉग हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठीक है, अब इतना सब बोल दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो अब मैं फटाफट से ना मेन चीज़ पे आ जाती हूँ कि कैसे आपको कोलैबोरेशन मिल सकती है। ठीक है, ब्रांड्स को पिच नहीं करना, जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करो। बहुत ही रेयर ब्रांड्स होंगी जो आपको रिप्लाई करेंगी, ज़्यादातर ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। आप थक जाओगे मैसेज करते करते, मगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत ही छोटे क्रिएटर हो। क्योंकि जैसे मैं हूँ 200-300 लेके बैठी हूँ, 400-500 लेके बैठी हूँ, तो कोई ब्रांड नहीं रिप्लाई करता। एंड ब्रांड को थोड़ी ना पता है कि यार ये भी क्रिएटर है, ये भी अच्छी वीडियो बना रहा है, वो आपकी वीडियो थोड़ी ना देख रहा है। आप अगर जाके मैसेज भी कर रहे हो, उनको पता नहीं कितने लाखों लोग मैसेज कर रहे हैं, तो वो सबके मैसेजेस जाके तो नहीं देख रही है ब्रांड। तो आपको ये सब चीज़ें करना बिल्कुल बंद कर देना। आप सोचो कि ब्रांड को मैसेज करते रहे, कभी ना कभी तो देखेगा, तो यार उनके पास लाखों में मैसेज आते हैं, और भी लोग करते हैं, छोटे क्रिएटर भी कर रहे हैं, बड़े क्रिएटर भी कर रहे हैं। उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि ब्रांड मैसेजेस ही देख रही है सबके। अब करना क्या है वो बताती हूँ। ठीक है, तो ये ब्रांड्स जो होती है ना, वो कुछ एजेंसीज के साथ काम करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिस्ट दे दूँगी उन एजेंसीज की, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। एंड उनके कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो कोलैबोरेशन फॉर्म डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म फिल करोगे तो आपका सारा डेटा जो है वो उनको फिल करना होता है कि एड्रेस फलाना ढिमकाना जो भी होता है वो सारा फिल करके दे दोगे, तो एजेंसीज के पास हमारा जो है डेटा चला जाता है। एंड वो डेटा एजेंसी जो है वो ब्रांड को देती है, तो ब्रांड जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिस्पैच कर देता है। ठीक है, सो मेनली आपको एजेंसीज के साथ ही जुड़ना पड़ेगा अगर आपको बार्टर कोलैबोरेशन या पेड कोलैबोरेशन करना है। बिकॉज आजकल का टाइम ऐसा है, ज़्यादातर ब्रांड जो है वो एजेंसी के साथ डील करती हैं। ये उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज वो एक काम दूसरे बंदे को दे देते हैं एंड वो जो एजेंसी है उनके पास ऑलरेडी क्रिएटर्स का पूरा डेटा रहता है। तो जब उनके पास ऑलरेडी क्रिएटर्स का डेटा है, तो वो क्यों खुद से ढूंढेगी .in की जाके अपना डेटा खुद, मतलब क्रिएटर्स को क्यों ढूंढेगा। एजेंसी के पास ऑलरेडी क्रिएटर्स होते हैं, वो फॉर्म मतलब अपने ग्रुप्स में डालती है, जितने भी क्रिएटर्स उसमें ग्रुप में होते हैं वो फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपका जो कोलैब है आपके घर आ जाता है। आपको एजेंसीज के थ्रू अच्छे कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, बड़े ब्रांड्स मिल सकते हैं। मैंने मतलब अभी लिटरली आपने जाके देखो, मैंने गीवा के साथ काम किया है। ठीक है, तो गीवा इज़ नॉट अ स्मॉल ब्रांड फॉर मी। आपको, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत बड़ा ब्रांड लगता था एंड मैं कभी विश करती थी कि मुझे गीवा का प्रोडक्ट लेना है। एंड अब मुझे गीवा का प्रोडक्ट गीवा खुद भेज रहा है। अभी एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ है कोलैबोरेशन को लेकर ही, मतलब मैंने जब PR वाली अपनी वीडियो डाली थी, तो मतलब 2-3 लड़कियां ऐसी आई मेरे पास कि दीदी मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, दीदी मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, दीदी मुझे कोलैबोरेशन चाहिए। भाई तुम्हें कोलैबोरेशन चाहिए, समझ आता है, मुझे समझ आ गया तुम्हें कोलैबोरेशन चाहिए, बट जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोल के देखी ना, लिटरली बता रही हूँ, भाई तुम काम तो करो प्रोफाइल पे अपनी, तुम्हें कोलैबोरेशन चाहिए, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, किस चीज़ से कोलैबोरेशन मिलेगा। 2 लड़कियों की प्रोफाइल पता है कैसी थी। ठीक है, मैं आपको बताऊँ ना, वहाँ पे ना मतलब सीरियल्स के जो कट्स लगे होते हैं ना, रोमांटिक वाले, या कोई सीरियल्स के कटिंग लगी हुई है रील्स की, वो डाल रखी है। वहाँ पे तुम्हें कोलैब कैसे मिल जाएगा मैडम, आप क्या कोलैब बनाओगे, आप वहाँ पे रील कैसे, मतलब कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, वहाँ की ऑडियंस क्या है, वो ऑडियंस आपको जानती ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे प्रमोट करोगे। और माना कि आपके फॉलोअर्स कम है, ठीक है, बट आप उस पर कुछ बिल्ड तो करो, कुछ रील तो बनाओ, कुछ तो करो। एंड लिटरली बता रही हूँ, एक लड़की मेरे पास ऐसी भी आई जिसने 2022 में पोस्ट डाली हुई है एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, जस्ट शी वॉन्ट की कोलैब आ जाए। कैसे आएगा, यू आर नॉट पोस्टिंग एनी रील, यू आर नॉट पोस्टिंग एनी थिंग, तो आप यार जब तक काम नहीं करोगे कैसे कोलैब आएगा। आई एम ऑल्सो डूइंग, मतलब मैं डेली बेसिस पे वीडियोस भी डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तब जाके मुझे कोलैब मिल रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि आप 2022 में दो, मतलब 3 साल पहले आपने कुछ डाला हुआ है एंड उसके बेसिस पे आपको कोलैब आ जाएगा, तो नहीं आएगा। अगर आपको कोलैब चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छा इंस्टाग्राम मेंटेन करना पड़ेगा, अपना यूट्यूब मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी एस्थेटिक, थोड़ी सी सिंपल, जितनी सिंपलिसिटी रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ज़्यादा तामझाम डालोगे तो नहीं समझ आएगा ब्रांड को भी कि क्या है। नीच डिसाइड कर लो कि किस पे बनाना है, कैसे करना है।
अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया कि कैसे करना है, कैसे मिलेगा सब कुछ, तो वो मैं आपको डिटेल में, अगर चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फॉर्म्स कैसे मिलेंगे, फिल कैसे करना है, मेनली फिल कैसे करना है, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा देन आई विल हेल्प यू। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी मैं अपनी एजेंसीज़ की लिस्ट, एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैं ट्राई करूँगी डालने का, बट मेनली मैं एजेंसी लिस्ट अटैच कर दूँगी। पिच आप जो है, और एंड मैं पिच भी इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पिच भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले। सो दैट इज़ ऑल फॉर कोलैबोरेशन। इतना कोई हैक्टिक नहीं है, इतनी कोई बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही होता है कोलैबोरेशन में। जो मेन होता है, मैंने कुछ भी अपना हाइड नहीं किया कि मैंने ये किया और मैंने छुपा लिया, मैंने सब कुछ वही बताया जो मैंने किया और मुझे जैसे मिले हैं। एंड लिटरली बता रही हूँ, मेरे को बहुत कोलैबोरेशन आने वाला है इन फ्यूचर में, एंड मुझे अब आ रहे हैं, टच वुड, मैनिफेस्ट करते रहो सब कुछ मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप कि आपके काम आएगा वीडियो, एंड आपको फर्दर में बहुत सारे कोलैबोरेशन आए। और आपको अगर नहीं भी आ रहे हैं, प्लीज़ DM मी, मैं आपकी प्रोफाइल पर्सनली जाके चेक करूँगी एंड ग्रुप में ज्वाइन करवा लूँगी, तो आप खुद से ज्वाइन कर लेना, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट कोलैब एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैंने वीडियो के एंड में ना ब्रांड्स के नेम्स डाल रखे हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ वाटर कोलैब कर सकते हो, एंड मैंने एजेंसीज की लिस्ट भी डाली हुई है। इफ़ यू वांट सो मैं फॉर्म भी डाल दूंगी, तो अगर आपको फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करना, तभी मैं डालूंगी, क्योंकि ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट्स होती हैं उनकी भी, तो डेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, दिसंबर नवंबर ऐसे भी आते हैं फॉर्म्स, तो मैं भी डालूंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आप 1 महीने बाद देख रहे हो और उसको फिल करोगे तो इट्स नॉट वर्क फॉर यू। सो एंड पहला कोलैबोरेशन क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड अगर आपको जानना है कि पेड कोलैबोरेशन के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, एड राइट्स के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, और ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करें पेड कोलैबोरेशन के लिए, अगर आपको पेड कोलैबोरेशन करनी है तो आपको मंथली कितना लेना चाहिए, एंड आपका एक रील का कितना होना चाहिए, तो उसके लिए अब मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ आप मुझे बता देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।